हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीर एजुकेशन। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन पार्ट नंबर 9 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो हमारी पिछली किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। क्वेश्चन है हमारा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। भारत एक है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है कि राज्यों की संघ, राज्य की प्रांतों का संघ है कि एक राज्य का है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, यानी कि राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किसकी घोषणा की गई? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको साथियों? ऑप्शन ए, यानी कि राज्यों का संघ। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, एक ऑप्शन राइट आंसर। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, राज्यों का संघ, एक महासंघ और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, राज्यों का संघ इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य बना। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब? 1950, 1953, 56 और 1961। तो ध्यान रखना साथियों, इसका राइट आंसर होगा 1953। 1953 को आंध्र प्रदेश में एक भाषाई रूप से राज्य गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ हमारा, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार मिला? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन क्या कि पूछा गया कि भारतीय संघ में राज्य की, किस राज्य की को सम्मिलित करने का अधिकार मिला? तो इसका संसद आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठवां, किस राज्य के मंत्रिमंडल, किस राज्य के परिवर्तन करने का अधिकार किसके द्वारा किया है? संसद के द्वारा, कि संबंधित विधानमंडल के द्वारा, कि राज्यपाल के द्वारा, कि राष्ट्रपति के द्वारा? तो ध्यान रखना, किसी राज्य में परिवर्तन संसद के द्वारा अधिकार प्राप्त। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां, राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त होना अति आवश्यक है? संबंधित राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यसभा। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किससे प्राप्त है? नए राज्यों का गठन एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति और संसद। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? संसद। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र बढ़ा या घटा सकता है? कौन राज्य क्षेत्र बढ़ा या घटा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य व्यवस्था और क्षेत्रीय परिषद। इसमें भी आपका राइट आंसर संसद ही होगा, क्योंकि नए राज्य का गठन एवं सीमा का परिवर्तन संसद के द्वारा हो, तो इसमें भी राइट आंसर संसद ही होगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। अन्य राज्यों के रजवाड़े को भारत में विलय करने के बाद 3 राज्यों में भारत में सम्मिलित होना विलंब किया गया। कौन कौन से ऐसे 3 राज्य थे जिसे भारत में सम्मिलित करने में थोड़ा विलंब किया गया? जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, उदयपुर, कपूरथला, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, उदयपुर और ट्रावणकोर। जो कि यूपीएससी में पूछा हुआ एक क्वेश्चन था, वो अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर,
और जूनागढ़, और इसके बाद एक राज्य और था जिसका नाम था हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 से अधिक रजवाड़ी यानी कि देसी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह। क्वेश्चन क्या कोई पूछा गया है 500 से अधिक देसी रियासतों भारत में विलय करने के उत्तरदायी था, तो ध्यान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बीपीएन मेनन, सरदार पटेल और महात्मा गांधी और सरदार पटेल के साथ के एन मुंशी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है कि किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरदार पटेल और बीपी मेनन, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। मूल संविधान के राज्यों को कितने भागों में बांटा गया? यानी कि मूल संविधान में राज्यों को कितने भागों में बांटा? तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर 4 होगा, 4 भागों में बांटा गया था। वर्तमान में कुल कितने राज्य? वर्तमान में यदि मैं बात करूँ कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संविधान के प्रवर्तन के राज्य में आ, बा, सा और दा 4 श्रेणी में जो राज्यों का गठन किया गया था, इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1951, 54 और 56 और 1962। तो ध्यान रखना इसे 1956 में से अलग अलग भागों में बांट दिया गया था, यानी इसे समाप्त कर दिया। और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 इसका राइट आंसर होगा। एसएससी 2011 में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। प्रथम भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम भाषी राज्य किसने बनाया, किसे बनाया गया? तो ध्यान रखना इसका राइट ऑप्शन आंध्र प्रदेश होगा। नेक्स्ट इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश 1953 में हुआ। इससे पूर्व वह एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? पोती श्री रामुलु की मृत्यु हुई थी। मूल संविधान में नेक्स्ट क्वेश्चन मूल संविधान में 4 अलग अलग वर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में पुनर्गठन आयोग की स्थापना की? फजल अली, एम के पाड़ेकर, एच एन कुरंजू और श्री राम। तो इसका ऑप्शन होगा फजल अली। फजल अली जी की अध्यक्षता में पुनर्गठन आयोग की राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन किया गया। तो ध्यान रखना इनकी अध्यक्षता थी फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1950, 51, 52 और 53। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि 1953 इसका राइट आंसर। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ध्यान रखना 1953 में इसका राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, जबकि मैं अधिनियम कब पारित हुई? तो 1956 में पारित किया गया। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस फजल अली, जस्टिस MP छलंगा, पंडित HR कुरंजू और गुरजाली लाल नंदा। इसका राइट ऑप्शन जस्टिस फजल अली।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया, जैसा कि पिछले क्वेश्चन डिस्कस किया, तो 1956 इसका राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने में कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित संघ राज्य क्षेत्र? 17 राज्य 6 संघ, 17 राज्य 9 संघ, 14 राज्य 6 संघ और 15 राज्य 9 संघ। कब की बात हो रही है? 1956, जब राज्यों का पुनर्गठन करने के बाद यानी कि राज्य का पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ तब कितने राज्य थे? इसीलिए आपका 14 राज्य से केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र संघ थे। तो ध्यान रखना 23 का आपका सी ऑप्शन राइट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में भारतीय संघों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है हमारा, भारत में इस समय शामिल किया गया, इस समय शामिल है, तो ये वही सेम क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश? ध्यान रखना, भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली अपने एनसीआर मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सम्मिलित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राज्य क्षेत्र नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? लद्दाख, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और नागालैंड। तो ध्यान रखना, नागालैंड एक संघ क्षेत्र नहीं है, बाकी सभी संघ क्षेत्र। कौन एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं? चंडीगढ़, त्रिपुरा, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिपुरा आपका राइट आंसर होगा, वो नहीं है, बाकी सब केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी और मिजोरम। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? मिजोरम इसका राइट आंसर होगा। काइकल माहेओ येनाम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत में अध्यारोपित किया? तो 1952, 1955, 1958 और 1954। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1954। 1954 फ्रांसीसी सरकार ने यमन कारगिल को भारत में अध्यारोपित किया था। तो 1954 आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31, पौंडीचेरी के किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? यानी कि पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया है? तो 1956, 1959 और 1962 और 1963। पौंडीचेरी को 1962 यानी कि 1962 इसका राइट आंसर सी। किस वर्ष गोवा और अन्य पुर्तगालियों को बस्ती में भारतीय संघ में एक क्षेत्र बनाया गया? इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1961, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में लागू होने के पश्चात भारत संघ का एक आरक्षित क्षेत्र राज्य बना था। दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और सिक्किम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यानी कि सिक्किम राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34, सिक्किम भारत में संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया कब? 1971, 72, 73, 74, 75। तो 34 का आपका सी ऑप्शन राइट आंसर 1974। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम एक भारत का एक सह राज्य बना? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 35 का आपका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम एक सह राष्ट्र बना। हिमाचल प्रदेश का दर्जा कब मिला? 1956, 1967, 1970 और 1975। तो 36 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37,
संविधान के 56, 55 और 53 और 36वें संशोधन का क्रम क्या है? क्रमशः क्या हुआ? सिंधी, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी 8वें अनुसूची शामिल किया गया। पंजाब को केंद्र शासित अवधि बढ़ाई गई है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम को राष्ट्रीय दर्जा मिला है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो साथियों, आपका ये तो नहीं हो सकता, और आपका पंजाब ये भी नहीं हो सकता आपका। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? अच्छा क्वेश्चन है ये। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन आयोग, पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया? धर आयोग, सा आयोग, दस आयोग और महाजन आयोग। तो ध्यान रखना, धर आयोग, डीपी धर आयोग इसका राइट आंसर होगा। हमारे साथ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला? तो ध्यान रखना साथी, इसका 1973, 74, 75 और 76। यहाँ साथियों सिक्किम की बात हो रही, तो सिक्किम हमारा 90 यानी कि 1975 राष्ट्रीय राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। लगभग 250 साल फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था? दादर नगर हवेली, दमन दीव, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? यानी कि 250 साल फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना, उसका नाम था क्या? पौंडीचेरी। झारखंड का गठन कब हुआ? झारखंड का गठन 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 और इनमें से कोई नहीं। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट साथियों, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना कौन से संशोधन में? 42वें, 40वें, 39वें और 36वें। सिक्किम 36वें संशोधन में भारत का 22वां राज्य बना। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने किस राज्य को दर्जा दिया गया? गरीबी पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, विशेष वर्ग का राज्य और इनमें से कोई नहीं, जो कि उत्तराखंड पीएससी 2005 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? विशेष वर्ग का राज्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट साथियों, इसका अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में कोई क्षेत्र पृथक करते हैं या दो राज्य से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों से मिलाकर, या फिर किसी राज्य के किसी राजपद के साथ मिलाकर मुझे यदि यानी कि नया राज्य बनाया जाए तो यह क्या, कौन क्या कर सकता? संबंधित संसद, राज्य, क्षेत्रीय परिषद और राष्ट्रपति। तो इसका जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी 2-4 क्वेश्चन थे उसमें भी डिस्कस किया, तो इसका राइट आंसर संसद होगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट, भारत एक नया राज्य सृजित किया गया करने वाला विधेयक पारित होना अनिवार्य है। संसद के साधारण बहुमत या कम से कम 2/3 राज्य अनुसमर्थन द्वारा, संसद द्वारा साधारण बहुमत पर संसद के 2/3 बहुमत, कम से कम 2/3 राज्य का अनुसमर्थन के द्वारा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद के साधारण बहुमत पर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट साथियों, इसी के साथ निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक दर्जा दिया गया है? दादर नगर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और दमन दीव। तो ध्यान रखना साथियों, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? यानी कि 46
राइट आंसर क्या पूछा गया, आंशिक, केंद्र सरकार को, केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक रूप से दर्जा दिया गया, किसे, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पाउंडचेरी और लक्षद्वीप। क्या पूछा, आंशिक रूप से दर्जा, तो आपका पाउंडचेरी इसका राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए संपूर्ण राज्य का दर्जा सही कालानुक्रम के आधार पर लगाना है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड हरियाणा, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हरियाणा, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हरियाणा। क्या पूछा गया इसमें कि भारत संघ के राज्यों का संपूर्ण दर्जा होने का कालक्रम यानी कि क्रम बताने किस, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बी, यानी कि नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। संसद द्वारा नए राज्य की प्रक्रिया बनाने में कथनों में से सही नहीं, यानी कि सही नहीं उसके बारे में ध्यान। संसद द्वारा विधेयक गृह राज्य बना सकती है और इसके साथ सीमाओं को विपुल फेरबदल कर सकती है, यस। इस प्रकार कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के द्वारा संसद में पेश नहीं किया, ये भी बात सही है। इस प्रकार विधेयक राष्ट्रपति को प्रभावित राज्य में विधानमंडल को निर्देश करता, बिल्कुल सही है। इस प्रकार विधेयक अनुच्छेद 368 में इसका कोई जिक्र नहीं है, तो इसको ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ हमारा 4-5 क्वेश्चन और हो चुके हैं लाइक हैं इसको बस। भारतीय राज्य में बिहार कब बना, भारतीय राज्य में बिहार कब एडिस्ट हुआ, 1911, 1912 और 1936 और 2000। तो ध्यान रखना 49 का बी ऑप्शन है, यानी कि 1912। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 50 मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया, MPPSC 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2014 में सॉरी। तो 1959, 1 नवंबर 1956 और 1 सितंबर 56 और 1 सितंबर 1951। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य कब बना, हरियाणा राज्य कब बना, 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966, 1 सितंबर 1966 और 1 नवंबर 1965, यानी कि 1 नवंबर 1966 आपका राइट आंसर होगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत बना उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, उत्तर पूर्व गणराज्य अधिनियम 1971, उत्तर पूर्वी क्षेत्र नया राज्य अधिनियम 1972, उत्तर पूर्व प्राधिकरण यानी कि पुनर्निर्माण अधिनियम 1931, जो कि SSC 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना क्या पूछा कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बने, किस क्षेत्र के अंदर, कौन से अधिनियम के अंतर्गत इसको राज्य का, तो इसमें राइट आंसर उत्तर पूर्व क्षेत्र अधिनियम 1971, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन 1971, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमा को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। राज्य के विधान सदन में राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य की और राज्य की नहीं, किसकी आवश्यकता नहीं होती। तो ध्यान रखना क्या पूछा कि राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। राज्य विधानसभा, राज्य मुख्यमंत्री और राज्य की नहीं, यानी कि इसका मतलब होगा राज्य की आवश्यकता नहीं होती, बाकी सबकी आवश्यकता। दोस्तों इस तरीके से पार्ट नंबर 9 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। वहाँ पर संडे बाई संडे को कोई स्पेशल क्विज होती है जो कि 100 मार्क्स की होती है, और इसी के साथ साथ जो भी अदर डे यानी कि मंडे टू सैटरडे आपको टाइम टू टाइम MPG के
साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, अदर डॉट 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 सभी सब्जेक्ट की क्विज कराई जाती है टाइम टू टाइम। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। तब तक के लिए मेरा जय हिंद जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।